नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे जो स्पोर्ट्स इंजरीज और लिगामेंट इंजरीज के बारे में जानकारी देता है। और हम घुटने मुड़वाने के बहुत सारी सर्जरीज करते भी हैं और उसकी जानकारी भी देते हैं और पेशेंट्स के इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको शेयर करते हैं। उनके अच्छे बुरे एक्सपीरियंस सारे जो भी है वो इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही खास पेशेंट है, इनका नाम है गीताबेन पटेल। गीताबेन, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, अमेरिका। अमेरिका में कहाँ? नॉर्थ ब्रुंसविक। ओके, अमेरिका से जयपुर आए हुए हैं। हाँ, और आप जयपुर क्यों आए? वो मैं सर्जरी कराने के लिए क्या हुआ था आपके घुटने में? वो कार्ट्रिज है ना अंदर, वो टिश्यू लॉक हो गया है, बड़ा तो बेसिकली जाम हो गया था सब। इनका नी रिप्लेसमेंट हुआ था। अमेरिका में ही हुआ था? अमेरिका में हुआ। कितने साल पहले हुआ था? 2 साल। 1974 में हुआ था, जून। तो 2 साल पहले इनका नी रिप्लेसमेंट हुआ। नी रिप्लेसमेंट के बाद में इनका मतलब वैसे तो बहुत ठीक थे, दर्द वर्द तो कम हो गया, हाँ, बट सेटिस्फेक्शन नहीं था। हाँ, है ना? सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं था? क्योंकि इनका घुटना जो था वो 10 डिग्री बेंड था और 60-70 डिग्री से ऊपर नहीं मुड़ता था। तो ये वहाँ पे डॉक्टर्स को भी दिखाया, तो डॉक्टर्स ने बोला कि अंदर स्कार टिश्यू फंसा हुआ है, उसको हम सफाई करके ट्राई करेंगे मोड़ने का। उनकी आर्थ्रोस्कोपी करना पड़ेगा, उन्होंने भी बताया था। बट वो वहाँ ना करा के, सूरत में ना करा के उन्होंने जयपुर चुना। तो आपने जयपुर क्यों चुना? क्योंकि वो सूरत वाले 2 भैया यहाँ पे आए थे ना, वही 18 साल से वो बोलता था कि मेरा पैर घुटना नहीं मुड़ता। सूरत में भी दिखाया था उसने। तो वो फिर यहाँ पे आया था, मैंने वो यूट्यूब पे आपका देखा और मैंने सोचा कि मैं ही आपके पास ही आऊंगी। तो आप हमारे पास आए तो हमने आपको कैसे गाइड किया? आपने अच्छी तरह से गाइड किया। हाँ, आपने बोला कि हम टिश्यू वो है निकाल देंगे, सफाई कर देंगे और घुटना जितना बने सके इतना मुड़ेगा। तो आपने ऑपरेशन देखा अपनी आंखों? हाँ, मेरी आंखों से मैंने देखा। तो दूरबीन से हमने ऑपरेशन दिखाया आपको? हाँ, दिखाया। तो आपका जो अंदर का नी का जो रिप्लेसमेंट है वो भी हमको दिखाया? हाँ, वो दिखाया था। उसमें कांच जैसा लग रहा था कि हम ऑपरेशन कर रहे थे। और हमने आपकी पूरी नी की कितनी दूर तक सफाई की थी? बहुत सारे तक सफाई की। बहुत सफाई की थी। मतलब इजी ऑपरेशन होता है कि? ये थोड़ा मेरे लिए तो इजी है क्योंकि मैंने तो बहुत कराया है ऑपरेशन। इसलिए मेरे लिए तो इजी है। हाँ, बट ऑपरेशन में सफाई बहुत हुई। बहुत हुई, मैंने देखी। हाँ, और फिर आपके मूवमेंट हमने जो 60 डिग्री था वो कहाँ तक आया? और अब 100 तक आ गया। अभी जो है आपका 100 डिग्री फ्री मूवमेंट है। हाँ। आपको मैं बताना चाहूँ कि नी रिप्लेसमेंट के बाद में नॉर्मली ही पेशेंट्स का 120 डिग्री से ज्यादा घुटना नहीं मुड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इम्प्लांट की जो बनावटी रचना होती है वो उसी को 120 डिग्री पे लॉक कर देती है ना? तो हमने इनका जब सफाई किया तो ऑपरेशन के टाइम पे इनका 120 डिग्री तक आराम से आ गया था। उसके बाद में तो क्या बोन अटक जाता है तो उसके बाद वो जाएगा भी नहीं। और इनका जो लास्ट का 10 डिग्री बेंड था वो भी सीधा हो गया। अभी आपका जो घुटना है वो आपका पैर सीधा है या अभी भी बेंड है? नहीं, सीधा है। पूरा का पूरा सीधा है। ठीक है, तो अभी आप जो चल रहे हो नॉर्मली, अभी आप एक बार चल के दिखा सकते हो? हाँ। आराम से चल के दिखाइए, यहाँ से यहाँ तक एक बार आराम से जाइए। तो आपको अपनी चाल में घूम जाइए, आ जाइए, बैठिए। तो आपको एक तो सबसे पहली बात, आपका परसों ऑपरेशन हुआ। हाँ। तो आज आपकी दर्द की सीमा कैसी है? मुझे दर्द आज तक नहीं हुआ। दर्द नहीं हुआ? नहीं, है ना? तो जब मैं घुटना मुड़ती हूँ तभी दर्द होता है, थोड़ा सा होता है। बट नॉर्मली आप जैसे चलते तो कुछ नहीं होता। तो ऐसा 2 दिन बाद में ऑपरेशन के इमीडिएटली आप चल रहे हो। हाँ। और आपको दर्द फील नहीं हो रहा है और मेडिसिन बहुत ज्यादा नहीं चल रही है, तो ये एक वंडरफुल सर्जरी है। अच्छा, हाँ। समझ रहे हो? नॉर्मली अदरवाइज ऑपरेशन के बाद में तो हम बोलते हैं कि बेड रेस्ट लो, चलो मत, कुछ काम मत करो। बोलता है कि चलना है, कि आप अगले दिन चल रहे हो आराम से। हाँ। है ना? और आपके जो बेंडिंग से सीधा जो पैर हो गया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, पहले जैसे आपका घुटना बेंड था तो थोड़ा सा अपने को लगता होगा कि भाई गिर जाए, है ना? अब वो आपका कम हो गया होगा। हाँ, अब कम हो गया है। अभी आपको चलने में पहले ऑपरेशन से पहले और अभी में क्या फर्क लगता है? पहले मैं पैर रख के धीरे धीरे चलती थे। अभी तो अच्छी तरह से चल सकती थी। तो अब अपने को सेटिस्फेक्शन है कि भाई चलने में भी अपने को इश्यूज नहीं आ रहा है ना? तो डेफिनेटली ये मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि ये गीताबेन पटेल और उनके हस्बैंड जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपल है। तो इतनी दूर से अमेरिका से जयपुर आए बाय द रोड,
मतलब कोई और नहीं आया इनके साथ, ना इनका बेटा आया ना इनकी बेटी आया है, वो तो वहाँ पे बट है सब वो सब अमेरिका में, अमेरिका में वो सब अमेरिका में। पर ये इतने स्ट्रांग है कि खुद ही सारा चीज़ इन्होंने हैंडल किया और वन वे सारा चीज़ इन्होंने सब कुछ किया। और मेंटली भी हम एज ए पर्सन भी हम बात कर रहे हैं ये तो बहुत ही डाउन टू अर्थ। जब भी हम खड़े हैं तो पेशेंट बैठेंगे नहीं, बोलेंगे सर आप खड़े हैं तो हम कैसे बैठ जाए। मतलब ये जो रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट आना भी एक बहुत बड़ी बात होती है ना। और मतलब हैट्स ऑफ टू यू, है ना, नमस्कार, आपको वंदन है कि आपने इतना अच्छा हमको सहायता की। और बिल्कुल भी एक वो होता है ना वीआईपी सिंड्रोम, है ना, कि भाई वीआईपी आ रहे हैं हमारे पास तो वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट करें, तो वो नहीं है। पर यही चीज़ मैं पेशेंट्स को भी बोलता हूँ कि आप आए हो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए तो हम आपको ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छा देंगे। और अपनी तरफ से हर पेशेंट, चाहे वो आप हो चाहे वो पिछले वर्ग का हो, सबको सेम ट्रीटमेंट होगा। और वो ट्रीटमेंट से ही अपना रिजल्ट डिसाइड होता है ना। और एज ए डॉक्टर आप कैसे हो और आप पेशेंट से कैसे बिहेव करते हो, चाहे आप हो या कोई दूसरा पेशेंट हो, सबको एक समान ट्रीटमेंट करोगे तो पेशेंट के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और वो खुश भी रहेंगे। वो उसको कॉन्फिडेंस हो तो यहाँ क्या है ना, मैं अमेरिका से यहाँ तक आई हूँ क्योंकि मैंने उनका वीडियो ही देखा था और जो सूरत से 2 भाई आए थे उसका वीडियो देखा था, तब मैंने सोच लिया कि मैं भी वहाँ ही जाऊँगी। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी बात है। ये एक ट्रस्ट जो बिल्डिंग फैक्टर होता है, ये लोगों के बीच में आना। और अमेरिका में जो है पूरे वर्ल्ड की बेस्ट ट्रीटमेंट भी है, वहाँ से छोड़ के जयपुर आके ऑपरेट कराना, ये हमारे लिए भी एक बहुत गर्व की बात है। नहीं, मैंने वहाँ पे उसने बोला आर्थ्रोस्कोपी करना, तो उसने बोला कि फिर से सारा करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, नी रिप्लेसमेंट। अच्छा। और मैं वहाँ पे न्यूयॉर्क तक गई थी, अच्छा, कुछ दिखाने के लिए। हाँ, तो एक ही डॉक्टर था वहाँ न्यूयॉर्क में कि वो करता था। अच्छा, नहीं करता तो सब लोग हैं, लेकिन मेरा इंश्योरेंस नहीं लेता था। अच्छा, वो एक ही डॉक्टर था, वो लेता था। तो क्या बोले वो? तो उसने बोला कि सारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैं सभी वो उनकी जो अपॉइंटमेंट जैसी वो सब कागज वागज होते वो करके आई। मैंने बोला मैं इंडिया से आऊँगी तब जाऊँगी। अच्छा, तो आप अभी जयपुर, अब नहीं जाऊँगी, अब न्यूयॉर्क जाने वाले थे ऑपरेशन करवाने के लिए? अब नहीं जाऊँगी। अब नहीं जाओगे, अब तो हो गया क्या? अब तो हो गया। अब तो सेटिस्फाई हो गए सारी मैंने चीजें। कितने डॉक्टर को फोन किया लेकिन वो लोग मेरा इंश्योरेंस नहीं ले रहे थे। अच्छा, तो मुझे न्यूयॉर्क तक जाना पड़ा। तो न्यूयॉर्क में वो करने के लिए रेडी थे, हाँ, पर वो आप ready अभी थे। यहाँ से जाने की सोच भी रहे थे। हाँ, अगर यहाँ पे बात नहीं बनती तो आप वहाँ कराते। हाँ, वहाँ पर अब तो यहाँ पे आपका हो गया, तो अब तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस था कि यहाँ हो जाएगा आपके पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ, क्योंकि आप जो है किसी में भी दीजिए आपको। Okay, my name is Dinesh Patel. I am a husband of Geeta Patel. We originally come from New Jersey, US, and we live here in India, Surat, Gujarat. And we heard lots of things about Dr. Suresh Jain. Sachin and Sachin Jain. Sachin Jain, and we appreciate for his service. And we've been here almost 3 days, and we don't have any problem at all. They took care very nicely. They are very nice people, and I always recommend him to everybody who wants to do any surgery or the knee surgery or any problem. I suggest them to come to here in Jaipur and see Dr. Sachin Jain. They are very good people, and we have no complaint at all. We are fully satisfied. धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।